गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ ग्रामर में वर्ब्स। वर्ब्स मीन्स डूइंग वर्ड्स। तो चलिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ डिस्कस की हूँ आपके ग्रामर में। सबसे पहले आपके ग्रामर जो है, ग्रामर में सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 10 सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या चीज़ है, उसके बाद सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट पढ़ाया था। सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रीडिकेट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो हमारा मेन जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। तो जो उसमें मेन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा मूल चीज़ होता है, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो सर वो भी मैंने आप लोगों को करवा चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ने, उसके बाद है नाउन। तो नाउन तो आप लोग समझ ही गए। नाउन नेमिंग वर्ड्स, नाउन किसे कहते हैं और नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। आप नाउन होते हैं 5 प्रकार के: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन आप लोगों के जो चैप्टर है छोटे क्लास में हो आप लोग, तो आप लोगों के चैप्टर में सिर्फ ओनली 2 नाउन्स के बारे में जिक्र किया गया है। पहला है प्रॉपर नाउन और दूसरा है कॉमन नाउन। तो चलिए, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं वो तो आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिगत, जिससे हमें व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति का या किसी प्रॉपर किसी का बोध होता है, तो वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन। जैसे राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पे राम, गुड बॉय कौन है? राम। तो राम इज ए गुड बॉय। हमने राम एक व्यक्ति का नाम रख के बात किया, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ बॉय हम यही पे लिखेंगे बॉयज आर प्ले। तो बॉयज मीन्स लड़के खेल रहे हैं। अब कौन से लड़के, किसका क्या नाम है, ये हमें कुछ नहीं पता है, यहाँ पे कुछ नहीं शो किया गया है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। तो ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का वर्ब्स। वर्ब्स मीन्स होता है डूइंग वर्ड्स। वर्ब्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वर्ब्स, VERBS, वर्ब्स। वर्ब्स का मतलब होता है क्रिया। इसे हम डूइंग वर्ड्स के भी नाम से जानते हैं। इसे हम डूइंग वर्ड्स के भी नाम से जानते हैं और इसे हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। एक्शन वर्ड्स का मतलब होता है, एक्शन का मतलब ही होता है जो काम। एक्शन का मतलब होता है अभिनय, मीन्स काम। हम क्या काम किए। हम वर्ब का मतलब होता है हमें यह ज्ञात हो जो काम हमारा काम हो रहा है या हमारा काम हो चुका है, हमें काम होने का प्रतीत हो, तो ये हमारा होता है वर्ब। वर्ब जो है, हम बिना वर्ब के कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो मैं कौन सी काम कर रही हूँ? पढ़ाने का काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो होगा टीच, TEACH, टीच जो है हमारा वो हो गया वर्ब्स। और आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, मीन्स स्टडी कर रहे हैं। मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप लोग पढ़ रहे हैं। तो वर्ब के बारे में बात कर रही थी। आप लोग जो सुन रहे हैं, मीन्स स्टडी, STUDY, स्टडी या रीड, जो भी है, ये सब हमारा क्या हो गया? वर्ब्स। मीन्स हम जो भी काम करते हैं, जैसे कि हंसना, बोलना, रोना। जैसे कि हंसना, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल देती हूँ: रीड, प्ले, रन, कुक, स्लीप, उसके बाद है जंप, क्राई, इट इज, जो भी है। रीड का मतलब होता है पढ़ना। हम द बॉय रीड्स, बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे क्या काम कर रहे हैं? पढ़ने। द बॉय इज रीडिंग, बच्चे की कौन सा काम कर रहे हैं बेटा? पढ़ने की। प्ले में क्या होता है? खेलना। बॉयज आर प्लेइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ तो गर्ल्स आर रीडिंग, लड़कियाँ पढ़ रही है। लड़कियाँ क्या काम कर, लड़कियाँ जो है वो क्या काम कर रही है? पढ़ने का। बॉयज आर प्लेइंग, लड़के जो हैं बॉयज जो है वो क्या काम कर रहे हैं बेटा? तो खेलने का। मीन्स खेलना जो है वो उसका काम है। तो ये क्या हो गया मेरा? क्रिया, मीन्स वर्ब्स। और रन मीन्स होता है दौड़ना, या आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रही हूँ। तो मैं कौन सा काम कर रही हूँ? मैं दौड़ने की काम कर रही हूँ। तो ये भी हमारा क्या हो गया? क्रिया।
और एक सिंपल सी भी चीज़ समझ लो बेटा, जिसके अंत में ना लगा रहे, जैसे आप लोग छोटे छोटे अभी हैं तो आप लोग ये समझ सकते हैं, जो कि अभी छोटे क्लासेज में हैं, तो हम थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल लेके बात करते हैं जिससे कि जल्दी हमें समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। तो वही बात है, जिसके अंत में हम ना लगा रहे वो हमारा होगा वर्ब्स। जैसे प्ले, प्ले मीन्स होता है दौड़, प्ले मीन्स खेलना, रन मीन्स दौड़ना, लाफ मीन्स हंसना, मीन्स हंसना, खेलना, दौड़ना, चलना, गाना, रोना, जो भी है ETC मीन्स जो भी है वो हमारा क्या हो गया, वर्ब्स हो गया। और मैं बिना वर्ब्स जो है बेटा, वो हमारा जो भी हम पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, नॉन है, वर्ब्स है, हर चीज़ अपने अपने जगह पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन वर्ब्स जो है वो मेरा वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम बिना वर्ब्स के कोई सेंटेंस बना ही नहीं सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई एम। अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे तो वर्ब ही गायब है। तो जब वर्ब नहीं है तो मुझे क्या पता मैं क्या कर रही हूँ, खेल रही हूँ, हंस रही हूँ, गा रही हूँ, रो रही हूँ, या खाना बना रही हूँ, या क्या कर रही हूँ, वो कुछ तो ही नहीं हो रहा है। तो हमें कैसे पता जो कि वर्ब क्या है, नहीं पता है। तो आई एम, मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ। अब हमें पता चल गया है ना काम का, जो मैं कौन सी काम कर रही हूँ, तो खेलने का। तो ये हमारा, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। जो कि अब आप लोग देखिए, जो हम वर्ब्स कहते हैं किसे हैं, थोड़ा सा हम वर्ब्स का वो लिख लेते हैं, जो आपके जो चैप्टर है उसमें वर्ब्स के बारे में क्या दिया गया है, देन मैं आप लोगों को समझाती हूँ वर्ब्स किसे कहते हैं। जैसे कि आप लोगों के इसमें है, लुक एट दिस पिक्चर एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, मंकी लाइक बनानाज। मंकीज जो है, यहाँ पे दो बंदर है मंकीज, जैसे कि आपका पहला एग्जाम्पल्स है मंकीज, MONKEYS, मंकीज लाइक, LIKE लाइक बनाना, BANANA बनाना। अब मंकी जो है वो क्या करता है, लाइक बनाना। लाइक मीन्स क्या होता है, पसंद करना। यहाँ पे पसंद करना ना लास्ट में आया ना, लाइक मीन्स होता है पसंद करना। उसको क्या पसंद है, केला। उसके बाद है द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। अब यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रेन क्या कर रहा है, द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, गो मीन्स होता है जाना। बच्चे क्या काम कर रहा है, स्कूल जाने का काम कर रहा है। तो जाना हमारा क्या हो गया, काम हो गया। तो अब यदि मान लीजिए हम लिखते हैं द चिल्ड्रेन टू स्कूल, तो क्या क्या बिना वर्ब्स के ये सेंटेंस पूरा होगा, नहीं होगा बिना वर्ब्स के। तो वर्ब्स का मतलब हो गया, हम जो कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए कि हम पढ़ने बैठते हैं, हमारे पास सब कुछ है, बुक्स ही नहीं है, तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो वही वाली बात होती है, हमने खाना बनाया, सब कुछ बना लिया, सब्जी नहीं बनाया, हम खाएंगे किसके साथ। तो वर्ब्स जो है वो हमारे वही मेन चीज़ की काम करती है। बिना वर्ब्स के सेंटेंस अधूरा है, बिना वर्ब्स के हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो आपके एग्जाम्पल्स में भी यहाँ दिया गया है बेटा, दे स्विम इन द पूल, बच्चे जो हैं वो स्विम कर रहे हैं। तो स्विम क्या होता है, स्विमिंग का मतलब होता है तैरना। तो बच्चे तैर रहे हैं, तैरना, बच्चा क्या काम कर रहा है, तो तैरने की काम कर रहा है बच्चा। तो तैरना जो है हमारा वो क्या हो गया, वर्ब। तो वर्ब्स जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं, कह रहे हैं द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू इंडिकेट एक्शन, द वर्ड्स वह शब्द जो हमें यह इंडिकेट करता है, जो हमें एक्शन को इंडिकेट करता है। एक्शन मीन्स होता है काम, जो हमें काम का इंडिकेट करता है। इंडिकेट मीन्स होता है बताता है, वो हो गया हमारा वर्ब। तो वर्ब्स जो है मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, वर्ब्स किसे कहते हैं। The words which are used
used to indicate verbs. Example: play, sleep, run, laugh, etc. अब क्या कह रहा है बेटा? द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू इंडिकेट एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स. वर्ब्स किसे कहते हैं? जो हमें हम काम, जो शब्द हमें यह बताता है जो हम काम कर रहे हैं, और हम काम कर रहे हैं वो हो गया हमारा वर्ब्स. चाहे वो क्या हो, प्ले मीन्स खेलना, स्लीप सोना, जैसे कि द चाइल्ड स्लीप्स, बच्चा सोता है. तो बच्चा क्या काम कर रहा है? सोने का काम कर रहा है. रन मीन्स होता है दौड़ना, लाफ मीन्स हंसना. मीन्स ये सब जो है हमारा क्या है? वर्ब्स है. और वर्ब्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं बेटा. एक होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स. मेन वर्ब्स वो होती है जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, मीन्स मेन क्रिया, मुख्य क्रिया. और हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है. ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स. जो इजाराम होता है, इजाराम वाज वेयर होता है, उसे हम लगा के उसके सहायता से भी हम उस ऑक्सिलरी वर्ब्स का भी यूज होता है, उसकी सहायता से भी हम सेंटेंस बनाते हैं. लेकिन हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बगैर बना सकते हैं सेंटेंस, और मेन वर्ब के बिना नहीं बना सकते हैं. जैसे कि है कि राम जाता है, राम गोज. अब यहाँ पे सिर्फ हमारा मेन वर्ब है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज नहीं किया गया है. लेकिन यदि हम सीधे राम लिखें, हेल्पिंग वर्ब लगा के भी छोड़ दें, तो वो सेंटेंस मेरा पूरा नहीं होगा. तो चलिए, आप लोग वर्ब्स जो चैप्टर है उसे आप लोग अच्छी तरह से रीड कीजिएगा. इसके बाद जो भी डाउटें हैं उसे मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूँगी. ओके, थैंक यू.